प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। एक व्यक्ति थे जिनका नाम कोवाल था और ये जेल में 426 दिन बिता चुके थे। और जेल में जाने का कारण ये था कि इन्होंने, जो इनके मकान मालिक थे, उनको एक चक्कू से हमला कर दिया था। और ये अप्रैल 2001 की बात है, आज से करीब 20-21 साल पहले की बात है। और चक्कू भी जो था वो जैसे आम ट्रैवलिंग में चक्कू रखते हैं रस्सी काटने के लिए या कोई ऐसी चीज के लिए, जैसे पेन नाइफ कहते हैं, पॉकेट नाइफ, उस टाइप का चक्कू था। कोई मतलब हत्या करने वाला चक्कू ऐसा नहीं था। तो इस कारण कोवाल जेल में मौजूद थे। 426 दिन हो चुके थे और ऐसा नहीं लगता है कि जिनको चक्कू मारा था वो उसकी हत्या हो गई थी। ऐसा नहीं था, सिर्फ हमला किया था उन्होंने, उसको घायल कर दिया था। और जिंदगी में पहली बार कोवाल ने कानून को तोड़ा था इस हमले में। दूसरी ये बात थी कि इन कोवाल के साथ बड़े प्लस पॉइंट थे। जब उन्होंने ये अपराध किया तब वो 90 साल के हो चुके थे, ऑलरेडी 90 साल के थे। कभी भी उन्होंने कोई भी ऐसा कानून तोड़ा नहीं था इससे पहले। ट्रैफिक के कानून भी, यातायात के कानून भी इन्होंने नहीं तोड़े थे। वर्ल्ड वॉर 2 में ये अपनी जवानी के दिनों में योद्धा रह चुके थे। और अब जब इस जेल में आए थे तो एक तौर से ज्यादातर लोगों से इनकी उम्र बड़ी थी, 90 साल के थे। और बाकी जो जेल के और बंदी थे इनको पापा कहते थे और इनको एक विशेष स्थान भी देते थे। टीवी रूम में इनको आगे बैठने देते थे। जब खाने की लाइन रोज लगती थी तो वो आगे जाके खड़े हो सकते थे। जब ये गेम वगैरह खेलते थे तो इसमें भी इनके लिए स्पेशल सीट रखी जाती थी। दूसरी चीज ये थी कि ये जो कोवाल थे, पापा थे, एक आंख में अंधे थे और इनको ऑलरेडी प्रोस्टेट कैंसर हो चुका था, यानी इनके शरीर में कैंसर पल रहा था। लेकिन जो छोटा सा जेल में उनको कमरा मिला था उससे वो बड़े खुश थे। और जो बाकी लोग उनका ध्यान रखते थे, उनसे हाय हेलो करते रहते थे, उस वातावरण में ये बहुत खुश रहते थे जेल में भी। और इतना ही नहीं, ये कोई भी अकेलापन महसूस नहीं करते थे। अब ये 426 दिन पूरे होने आ रहे थे। कोवाल के जेल से छूटने का टाइम आ रहा था। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जिस जज के पास इनका केस था उनको चिट्ठी लिखी कि मुझे जेल में ही रहना है, मुझे बाहर नहीं जाना है, मेरे कोई भी अब रिश्तेदार जिंदा नहीं है। जिस टाउन में, जिस नगर में मैं रहता हूं वहां के लोग अब मुझे नहीं चाहते हैं, ये जो हमला किया था मैंने उसके बाद। और मेरे पास सिर्फ जो दोस्त थे अब इसी जेल में है, मुझे जेल में ही रहने दीजिए। और साथ साथ कोवाल ने जज को यह भी लिख दिया कि अगर तुम मुझे छोड़ देते हो इस जेल से तो मैं अपने आप को मार दूंगा, मैं आत्महत्या कर जाऊंगा। और क्योंकि सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करने पड़ते हैं तो आज के हिसाब से कोवाल के पास करीब बैंक अकाउंट में 14 लाख रुपए थे। उसका दिमाग एकदम सही था और ऐसी कोई विशेष विकलांग की समस्या नहीं थी कि उनका हाथ या पैर या कुछ ऐसा टूटा हुआ था कि अपने आप को संभाल ना पाते। तो जज को इनको आजाद करना ही पड़ा। वो जेल में उसको आगे कानून के अकॉर्डिंग रख नहीं पाते। और उसको, कोवाल को सलाह दी गई कि तू वृद्धाश्रम में जाके रह ले या इस तरह से रह ले, तू अपने आप को आज़ाद महसूस करेगा,
और बाकी जीवन तेरा अच्छा कट जाएगा। लेकिन ये सब सुनना नहीं चाहता था। वो इस बात से डिस्टर्ब था कि मुझे जेल छोड़ना पड़ा। मेरे तो दोस्त वहीं पर थे। 2 हफ्ते वो एक होटल में रहा। फिर उसने एक टैक्सी ली और एक ब्रिज जो 40 फुट ऊंचा था उस ब्रिज पर चला गया, जो एक नदी के ऊपर था। और उस ब्रिज पर से उसने नीचे वो कूद गया, छलांग मार दी और उस नदी के किनारे पे जो पत्थर थे उस पर टकराकर वो मर गया। और इसने कहा था कि मेरे पास जीने के लिए और कुछ नहीं है, तो मुझे बाहर छोड़ोगे तो मैं आत्महत्या कर दूंगा। और उसने कर दी। जेल में बहुत सारे लोगों के लिए ये पापा था। कई जो बहुत जवान थे उनके लिए ये एक तौर से ताऊ के समान या ग्रैंडफादर के समान था। और एक व्यक्ति ने यह भी कहा कि हम तो सब परिवार की तरह जीते थे, जब उसे पता चला कि कावले ने अपने आप को मार दिया। और इस घटना से हमें पता चलता है कि लोग हैं दुनिया में, बहुत सारे लोग जिनको अकेलापन सताता है। कुछ बुजुर्ग होते हैं, कुछ जवान होते हैं, स्कूल में होते हैं, समाज के अलग अलग स्थानों में ऐसे लोग होते हैं, कई बार पता नहीं चलता। विशेषकर पश्चिमी देशों में ये अकेलेपन का भूत कई लोगों को सताता है, क्योंकि लोग ज्यादा बातचीत नहीं करते, अपने से मतलब रखते हैं। और तब व्यक्ति को लगता है कि मुझे किसी को मेरी आवश्यकता नहीं है, मैं ऐसे ही बोझ हूं धरती पर। तो कई लोग अपने आप में ही अपनी गलत कल्पनाएं बनाते रहते हैं कि मुझे कोई पसंद नहीं करता। और अगर जिसने बाइबल पढ़ी हो या जानता हो व्यक्ति जानेगा कि सबसे पहली चीज जो परमेश्वर ने मनुष्य की, आदम की कमी देखी, या जो कमी परमेश्वर ने आदम की महसूस की, वो थी कि यह अच्छा नहीं है कि आदम अकेला रहे। इसलिए आदम के साथ परमेश्वर ने हवा को दिया, स्त्री को दिया, ताकि वो पति पत्नी के रूप में रह सके। तो हमेशा ये एक भला काम होता है कि आप किसी अकेलेपन महसूस करने वाले व्यक्ति की मदद करें। एक ऐसा मित्र है जिसके बारे में बताना चाहूंगा, जो हमेशा हमारे साथ रहेगा अगर हम चाहेंगे तो। और वो मित्र है प्रभु यीशु मसीह। लिखा है वचन में, मित्र सब समयों में प्रेम रखता है। तुम्हारी कैसी भी परिस्थिति क्यों ना हो, वो ऐसा मित्र है कि तुमसे प्रेम रखता रहता है। उसका प्रेम कम नहीं होता है। वो कहता है, मैंने तुझे अनंत काल के प्रेम से प्रेम किया है। फिर एक जगह और नीति वचन में लिखा है, परंतु एक ऐसा मित्र होता है जो भाई से भी अधिक मिला रहता है। एक ऐसा मित्र जो भाई से भी ज्यादा करीब होता है, जो भाई से भी ज्यादा प्रेम करता है। परमेश्वर की एक प्रतिज्ञा है जो उस पर भरोसा रखने वालों को वो देता है। इब्रानी 13:5 में है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना कभी त्यागूंगा। मत्ती 18:20 में प्रभु यीशु मसीह ने जाते जाते अपने चेलों से कहा, उनको आज्ञा दी कि मेरे चेले बनाओ, और कहा, और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी है मानना सिखाओ, और देखो मैं जगत के अंत तक सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मैं सदैव तुम्हारे संग रहूंगा। मेरा आत्मा तुम्हारे साथ, तुम में बना रहेगा। जब प्रभु यीशु मसीह क्रूस के बलिदान के बाद वापस स्वर्ग जाने वाले थे, जब वो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठे, उससे पहले वो अपने चेलों के साथ बैठे और उनको ये बात कही
तुम्हारा मन व्याकुल न हो। तुम परमेश्वर पर विश्वास रखते हो, मुझ पर भी विश्वास रखो। मेरे पिता के घर में बहुत से रहने के स्थान हैं। यदि ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जाता हूं। और यदि मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, तो फिर आकर तुम्हें अपने यहां ले जाऊंगा, कि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहो। ऐसा मित्र है कि अनंत काल में भी हमारा साथ नहीं छोड़ेगा। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से ये कहते सुना कि देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के बीच में है। वे उनके साथ डेरा करेगा और वे उसके लोग होंगे, और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। अनंत काल तक परमेश्वर की उपस्थिति अपने लोगों के साथ बनी रहेगी। ऐसा अद्भुत मित्र और पिता और खुदा और उद्धार करता है। लेकिन ऐसी दोस्ती पाने के लिए हमें अपना हाथ आगे बढ़ाना है, हमें एक कदम आगे लेना है। और वो कदम में क्या क्या रखा हुआ है, हमें क्या करने की आवश्यकता है ना। हमेशा दोस्ती में दोनों साइड का एक पार्ट होता है, ठीक है ना। और वैसे ही परमेश्वर के साथ भी जब हम अपना संबंध स्थापित करते हैं, तो एक हमारी भी जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी क्या है? पहला, अपने पापों से पश्चाताप करो। दूसरा, प्रभु यीशु पर विश्वास कीजिए, जिसने आपसे प्रेम किया और आपके खातिर कलवरी के क्रूस पर अपनी जान दे दी, आपके पापों को और पापों की सजा को अपने ऊपर उठा लिया और अपना पवित्र लहू आपके पापों के प्रायश्चित के लिए बहा दिया, और फिर तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। आज वो युगानुयुग जीवित है। और इसलिए अपना हृदय खोलो और उससे प्रार्थना करो, प्रभु यीशु मेरे हृदय में आ जाइए, मेरे जीवन का प्रभु और उद्धारकर्ता बन जाइए। और प्रभु यीशु आपका सदा के लिए मित्र बन जाएगा। आपको अकेले रहने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको अकेलापन नहीं सताएगा। प्रभु यीशु कहता है, देख मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं, आपके दिल के द्वार पर। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वो मेरे साथ भोजन करूंगा। जो सबसे एक तौर से करीबी संगति को दिखाता है ना। जिनसे आप प्यार करते हो उन्हीं के साथ आप खाना खा सकते हो। जो आपसे घृणा करते हैं आप उनके साथ खाना नहीं खा पाएंगे। तो प्रभु कहता है, मैं उस व्यक्ति के साथ भोजन करूंगा, संगति करूंगा। आप हर खाने के पहले कह पाएंगे, प्रभु मेरे साथ भोजन कीजिए, आपकी उपस्थिति के लिए मैं धन्यवाद देता हूं, आप कह पाएंगे एक दिन। तो प्रभु कहता है, मैं तेरे द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूं। अगर आप अपने हृदय का द्वार खोलेंगे तो प्रभु यीशु आपके हृदय में और जीवन में आ जाएगा और सदा के लिए आपके साथ रहेगा, ना कभी छोड़ेगा ना कभी त्यागेगा। विश्वास योग परमेश्वर है। तो आज ही प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए। प्रभु यीशु आपको आशीष दे।